हेलो गाइस, आज हम एक बिग साइज ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे 4 डार्ट में। तो ये अपर चेस्ट और चेस्ट में 4 इंच का ही फ़र्क है, लेकिन बड़ा साइज है। तो मुझे किसी ने भेजा है, मुझे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने बहुत पहले इसका मेजरमेंट भेजा था, आधा अधूरा मेजरमेंट भेजा था उन्होंने। तो उस हिसाब से मैं कटिंग करके दिखा रहा हूँ अपने आइडिया से। तो कुछ मेजरमेंट मिसिंग है, लेकिन फिर भी मैं कटिंग करके आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए किस तरह से किया जाता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन खींच लेंगे ऊपर की तरफ, इस तरह से एक मार्किंग कर लेंगे, और उसके बाद हम यहीं से लेंथ और चेस्ट और वेस्ट सब नापेंगे। तो लेंथ और हमारा डार्ट पॉइंट का नाप उन्होंने नहीं दिया था, तो मैं अपने हिसाब से निकाला हूँ। 11 इंच मैंने डार्ट पॉइंट लिया है और 16 इंच का मैंने लेंथ लिया है। बाकी मेजरमेंट उनका है जो मैं फॉलो करने जा रहा हूँ। तो 15 इंच जो शोल्डर दिया, तो 15 इंच के हिसाब से वहाँ पे निशान लगा लेंगे, और वहाँ निशान लगने के बाद में एक ब्रॉडिंग का निशान लगाएंगे। तो 3 इंच पे लगा लेंगे और 1 इंच का स्लोप दे देंगे हम यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे मार्किंग करके फिर हम बेसिक करके फिर इसको कम करके आपको बताएंगे कि किस तरह किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, जितना शोल्डर था उतना ही लिया मैंने, और 6.5 जो भी है मेजरमेंट हमारा नेक का, वो मैंने ले लिया। तो बहुत ही हाई है ये, और साइज के हिसाब से बहुत छोटा नेक है। उस हिसाब से मुझे जो है अभी कितना शोल्डर कम करना है मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको शेप दे देंगे अच्छी तरह नेक का। तो नेक एकदम अच्छे से राउंड रखना है, या कोई भी नेक रखना है। तो इतना छोटे में तो राउंड ही अच्छा दिखेगा, बाकी कोई नेक अच्छा नहीं लगेगा। तो आप राउंड ही नेक दे सकते हो। अब हम क्या करेंगे, आप ब्रॉडिंग निकालेंगे चेस्ट के हिसाब से। तो चेस्ट के हिसाब से निकालेंगे तो 45 है, तो 4.5 इंच होता है, लेकिन हमको 4.25 इंच ही निकालना है, ज़्यादा नहीं जाना है। कम पे रहेंगे तो ठीक है, और जितना नीचे ऊपर लगाएंगे उतना ही नीचे लगा लेंगे, यानी इक्वल लगाएंगे, क्योंकि हम डार्ट में कटिंग करने जा रहे हैं। तो डार्ट वाला इस तरह कटिंग होता है, और प्रिंसेस कट में माइनस करके होता है। तो इस तरीके से हम एक सीधा निशानी लगाएंगे, बिल्कुल सीधा। इसमें कोई टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर नहीं करना है, सीधा लगाना है एकदम। थोड़ा लंबा जाएंगे कि साइज ये बड़ा है, तो इस हिसाब से अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 1 इंच एक सूत, 1 इंच एक सूत का निशान लगाएंगे। मतलब टोटल 2.25 इंच का डार्ट हम यहाँ पे ले लेंगे। तो दोनों तरफ आधा आधा करके निशान लगा के इस तरह से शेप दे देंगे। तो इस तरीके से हो जाएगा। ये बड़ा साइज है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। फिर आप काउंट कर लेना कितना टोटल बनता है। इस तरह थोड़ा डार्ट जहाँ पे होता है वहाँ पे वहाँ थोड़ा नीचे उतार देंगे, ताकि हम जब क्लोज करेंगे तो वहाँ पे अंदर की तरफ नहीं घुसना चाहिए। तो उस हिसाब से कर लेना। अब यहाँ पे डार्ट की गैपिंग लगाएंगे, तो आप 1.25 इंच के करीब लगाओ, 1.5 इंच के करीब लगाओ, आपकी मर्जी है, जैसा आपको बेहतर लगे लगा सकते हो। तो साइज के हिसाब से कम ज़्यादा किया जाता है, तो मैंने 1.25 इंच के हिसाब लगाया है। छोटे साइज में मैं 1 इंच का ही लगाता हूँ। इस तरह से सेंटर का एक आर्मोल के लिए मैंने डार्ट लगाया, और सेंटर के लिए एक डार्ट लगाया। तो सेंटर वाला डार्ट देखिए बिल्कुल मामूली हल्का सा लगाना है। 2 सूत, 2.5 सूत, 3 सूत, यानी कि ज़्यादा नहीं लगाना है। 1/4 इंच तक लास्ट जाना है, उससे आगे नहीं जाना है। और आर्मोल का मैंने 1.25 इंच के करीब लगाया, 1 इंच भी लगा सकते हो आप। तो अपर चेस्ट और चेस्ट में ज़्यादा फर्क हो तो कभी भी आर्मोल में बड़ा डार्ट लगता है तो अच्छी तरह से ही बैठता है। तो आप वहाँ पे 1 इंच भी लगा सकते हो। मैंने 1.25 इंच ही लगाया है, तो आप कम ज़्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे 1.5 इंच से मैं थोड़ा ज़्यादा ही लगाया हूँ, क्योंकि साइड का डार्ट, क्योंकि जो है ये दूर है डार्ट, तो ये वहाँ पे कप्स के करीब आते आते कम हो जाता है। तो उस हिसाब से हमको जो है यहाँ पे कम से कम 1.25 इंच का डार्ट लगा लेना है। तो 1.25 इंच के करीब लगाएंगे तो उतना शॉर्ट हो जाएगा बैग, तो अच्छी तरह से बैठेगा। तो बैग क्या है कि कम ज़्यादा इसीलिए किया जाता है, कभी भी फ्रंट से बैग इसीलिए शॉर्ट होता है कि डार्ट लगाते हैं तो शॉर्ट होता है, तो अच्छी तरह बैठता है। अपर चेस्ट जितना है उतना लगाएंगे, और आधा इंच हम बढ़ाएंगे, और जितना वो डार्ट में जाएगा उतना बढ़ाएंगे। तो इस तरह बढ़ाना है। टोटल में फ्रंट में 1 इंच का ही लूजिंग दिया हूँ, बैग में मैं वो भी नहीं देने वाला हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेंगे तो अच्छी तरह ये बैठ जाएगा अपर चेस्ट के हिसाब से। तो 41 अपर चेस्ट है, तो मैंने उसी हिसाब से लगाया है, 10.25 पे लगा के, और आधा इंच बढ़ा के मैंने लगाया, फिर 1/4 इंच और बढ़ा लिया था जो डार्ट में जाने वाला है। इस तरह से वेस्ट नाप के हम जितना वेस्ट है उतने पे ही लगाएंगे, मतलब उसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो जितना बनता है उतने पे ही लगाना है। तो आप देख लो जितना भी है 39 है, तो उस हिसाब से आपको कर लेना है 9.25 पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम नाप लेंगे। अब इस तरह आर्मोल का हम शेप दे के देखेंगे कि कितना बैठता है। आर्मोल हमारा ये जो मेजरमेंट है वो थोड़ा मुझे लगता है कम है, तो आप अगर अगर ऐसा बराबर है तो ठीक है, अगर बड़ा अगर है तो इसको बढ़ा लेना। आप ऐसे आप आर्म्स नापना, आर्म्स के हिसाब से समझ में आ जाएगा। अगर आर्म्स अगर 14 इंच आता है तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा होएगा, 18 18.5 इंच का जाएगा आर्मोल। तो साइज़ के हिसाब से मुझे ऐसा फील हो रहा है, आप देख लेना कि कैसा है। तो मैं थोड़ा बड़ा करके ही लगा रहा हूँ, आप अगर कम करना होगा तो ऊपर से कम कर सकते हो। ठीक है, तो उस तरह से मार्किंग मैं अभी करके दिखा देता हूँ ऊपर किस तरह करना है।
तो इस तरह देखिए मैं नेक वहाँ से थोड़ा सा क्रॉस कर ले रहा हूँ हल्का सा, क्योंकि ये जब सेंटर का डाट लगाऊंगा और जब मिलाऊंगा तो थोड़ा सा झुक जाता है नीचे की तरफ, तो अंदर चला जाता है। अब यहाँ पे हम शोल्डर 1 इंच माइनस करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि वहाँ देखो नेक पे थोड़ा सा उधर 1/4 इंच भी हो गया है, और तो इस हिसाब से 1 इंच से ज़्यादा नहीं करना है। और इस तरह से देखिए जब हम शोल्डर कम करेंगे तो इस तरह से ऊपर की तरफ उठ जाता है। ऊपर देखिए साइड मैंने आर्मोल पे उठा दिया किस तरह से, तो इस तरह से उठ जाता है तो बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम शोल्डर कम करते हैं तो आर्मोल ऊपर की तरफ जाता है। तो इस तरह का आप ध्यान दिया करो किस तरह से कटिंग होता है। तो बेसिक ब्लाउज या फर्मे कटते हैं तो इस तरह नीचे होता है, और जब भी हम शोल्डर कम करते हैं तो ये आर्मोल ऊपर की तरफ चला जाता है, तब जाके वो बराबर बैठता है। तो यही तरीका है कटिंग करने का। इस तरह से आप समझ समझ के कटिंग करोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो ये अभी हम कटिंग करके आपको दिखा देते हैं। और शोल्डर का मैंने अभी नेक जो है ब्रॉडिंग कम नहीं किया है, क्योंकि आपको इतना रखना है तो इतना रख सकते हो, और नहीं तो हम उसकी चौड़ाई जो है कम करेंगे। तो जितना भी करना है अब आपको सिर्फ नेक की तरफ से करना है, क्योंकि शोल्डर की तरफ अब बिल्कुल टच नहीं करना है, बिल्कुल बराबर हो गया है। आप जितना भी यहाँ पट्टा रखना चाहोगे, कम ज़्यादा सब कुछ भी रखोगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आप यहाँ पे 1 इंच से लेके आधा इंच से लेके जितना चौड़ा चाहिए, मैंने तो फुल रख दिया है। अभी थोड़ा मैं कम करके वो कर लूँगा, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड है। आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसा किया है कि इस तरह से ब्रॉड भी रख सकते हो, जिसको बहुत नैरो नेक चाहिए वो इस तरह से ब्रॉड भी रख सकता है ऐसा। तो इस हिसाब से होता है। तो किसी किसी को बहुत ब्रॉड पसंद नहीं होता है, तो उस तरह से आप ये कम ज़्यादा कर सकते हो। अब मैं दूसरा उसको थोड़ा ब्रॉड करके आपको नॉर्मल कटिंग करके बाद में दिखाता हूँ, जब बैक कटिंग कर लूँगा उसके बाद में। ठीक है, तो इस तरह से हम डाट को निकाल के क्लोज कर करके चेक कर लेंगे कि ये छोटा बड़ा तो कहीं से नहीं हो रहा है। जो भी अगर छोटा बड़ा होता रहेगा तो हम उसको बराबर कर लेंगे। मतलब ये लाइन मिलना चाहिए, जैसे आर्मोल का है या ये साइड का है, ये तो पक्का है नहीं मिलेगा, इसको तो छांटना ही पड़ेगा। तो देखिए इस तरह मिलाने पर पता चल रहा है कि ये बराबर नहीं है। तो इस तरह से क्लोज करके मिला लिया जाता है। अभी देखिए नीचे के आर्मोल पे कटिंग कर देंगे तो ये शेप अच्छी तरह आ जाएगा। तो देखिए ऑटोमेटिक ये अच्छा आ जाएगा। अगर उसके बाद भी आपको लगता है बराबर नहीं है, ताल और निकालना चाहिए क्रॉस फ्रंट पे, तो आप उसको भी सही कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अभी साइड को क्लोज करेंगे तो इस तरह से बाहर निकल रहा है बीच में, उसको भी हम कटिंग कर देंगे। इसका हम मेजरमेंट भी करके दिखाएंगे आपको कि 45 आपने फुल बच दिया है तो ये बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम ट्राई करेंगे जरूर इसको। तो अब हम आर्मोल को भी इस तरह मीटो मीट करके और बराबर देखेंगे। नहीं अगर ठीक है, जरा भी मिस्टेक लगता है, आपको लगता है कि कहीं से कुछ गड़बड़ है, तो ये आपको सुधार लेना है यहीं पे। तो ये सब बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से आप कटिंग करोगे तो एकदम प्रोफेशनल कटिंग होता है। तो इस तरह से सुधार के अच्छी तरह से कटिंग करके चेक कर लेना है पहले, फिर उसके बाद ब्लाउज काटते रहो, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो कपड़े पे जाने से पहले यह सब आपको कर लेना है। अब बैग हम कटिंग करेंगे, उसके बाद आपको शोल्डर कम करके दिखाएंगे। ठीक है, तो पहले देखिए हमने वहाँ पे कटिंग किया तो हम मीटो मीट मिला लेंगे गले के पास, क्योंकि वहाँ पे माइनस मैंने करके कटिंग किया था, तो उस हिसाब से ये थोड़ा माइनस हो गया। क्योंकि 8 इंच है, नहीं भी माइनस करते हो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो आप लोग टेंशन मत लिया करो कि माइनस करना क्या ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि नेक बहुत छोटा है और 1 इंच मैंने माइनस करके किया है, तो कोई शोल्डर गिरने का कोई चांस ही नहीं है। वो गिरेगा ही नहीं शोल्डर, इसमें शोल्डर ही नहीं है तो गिरेगा क्या? ये इतना ब्रॉड नेक तो है नहीं कि गिरेगा। ये तो नॉर्मली समझो है ये। तो इस हिसाब से अब हम क्या करेंगे कि आर्मोल का निशान लगाने के बाद में मैंने जो पहले अपर चेस्ट लिया था वहाँ नापा था, और उसके बाद साइड को क्लोज करके निशान लगाया, डाट को क्लोज करके। और इस तरह से हम सीधा एक निशान लगा लेंगे, और उसके बाद हम अपर चेस्ट चेक करेंगे कितना आ रहा है। तो जितना है उतना ही रखना है, यानी 4 से डिवाइड करेंगे 41 को, तो जितना होता है उतना ही लगाना है, यानी 10.25 पे ही लगाना है। तो देखिए वो बराबर ही आया है। यहाँ पे जितना वेस्ट है 39, तो ये 9.25 पे लगा के, और जितना बचता है या और बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे थोड़ा बाहर की तरफ भी जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर नहीं छोटा डाट लगाना है तो ठीक है, क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं है वेस्ट में और चेस्ट में, तो इतना फर्क नहीं है। अपर चेस्ट और वेस्ट में तो 2 इंच का ही फर्क है। तो बैग में बड़ा डाट लगा के कुछ मतलब नहीं है, छोटा लगाएंगे चलेगा, 1.25 इंच भी बहुत है। तो इस तरीके से अभी देखिए मार्किंग हो गया। अब नेक का निशान लगाएंगे, तो नेक देखिए कितना हाई है, ये बहुत लो नहीं है, एकदम नॉर्मल जैसा ही है। तो ये भी आर्मोल के नीचे जो नेक जाता है उसको जो है ब्रॉडिंग और मतलब कम किया जाता है, शोल्डर का जो सीम कम किया जाता है, ये आर्मोल के लेवल में ही है। तो आपको 1 इंच बहुत इनफ है, ये इतना काफ़ी है, क्योंकि ये ज़्यादा झुकेगा ही नहीं। डाट वगैरह लगाएंगे 1 इंच ही जाएगा, क्योंकि देखिए जब ये हम डाट लगाएंगे तो ऑटोमेटिक 1 इंच की तरफ भागेगा, उससे ज़्यादा भागेगा ही नहीं है। तो इसलिए जो है 1 इंच मैंने माइनस किया है टोटल शोल्डर से, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। अब कटिंग करके आपको जो है दिखाएंगे किस तरह से होता है।
तो इस तरह से मैंने फ्रंट को कटिंग कर लिया है। मैं बेल्ट वाला अगर कटिंग करना है तो बेल्ट वाले को भी मैं कटिंग करके आपको दिखा दूंगा कि अगर बेल्ट वाला अगर इसमें करना है डाट में, और बिना बेल्ट का भी आपको डाट वाला बनाना है, तो दोनों ऑप्शन मैं इसमें बता देता हूं, तो आप देख लो आगे। तो इस तरह से कटिंग होने के बाद में अब हम क्या करेंगे कि जो भी ब्रॉडिंग है यानी कि शोल्डर सीम है उसको कम कर लेंगे हम। तो कम करने के बाद में बराबर हो जाएगा। जितना भी आपको यहीं पे रखना है तो यहाँ भी रख सकते हो, लेकिन बहुत लोग को इतना जब लो नेक होता है तो इतना अंदर अच्छा नहीं लगता है, ज़्यादा थोड़ा खुला होना चाहिए। तो इस तरीके से आप देखो जितना भी रखना है, मैं 2.5 इंच के करीब रख देता हूँ। आप 1.5 इंच रखो, 1 इंच रखो, आधा इंच रखो, जो मर्जी वो रखो, कोई बात नहीं है। इस तरह से शेप दे दो, शेप करके कटिंग कर दो। तो जितना आपको ब्रॉडिंग रखना है उस तरह करके, और नेक का शेप अच्छी तरह देके या कटिंग कर दोगे तो बराबर हो जाएगा। तो ये फ्रंट का है, कटिंग कर रहा हूँ। अब बैक का सेम टू सेम मिला के कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से कटिंग एकदम परफेक्ट होगा, तो स्टिचिंग भी आपका परफेक्ट ही होना चाहिए, क्योंकि परफेक्ट हो जाता है तो ऐसा नहीं है। बस फिनिशिंग पे ध्यान देना है स्टिचिंग के टाइम पे कि हमारा फिनिशिंग कैसे आएगा, किस तरह हम करेंगे तो एकदम से बेहतरीन फिनिशिंग आएगा। तो आप जो है मेरे स्टिचिंग के वीडियो को देख के फॉलो करके आप अच्छी तरह से स्टिचिंग कर सकते हो। स्टिचिंग करने के बहुत तरीके हैं, उससे भी अच्छा स्टिचिंग होता है, लेकिन उस पे जाने की आप लोग को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कस्टमर समझेगा ही नहीं। वो कौन समझेगा? एक मास्टर दूसरे मास्टर का काम समझ लेगा कि हाँ ये क्या काम है, लेकिन ये लोग नहीं समझ पाएंगे जो जानते ही नहीं है कि क्या होता है उसमें। तो वो एक कटिंग, वो स्टिचिंग वो अलग होता है, तो वो मैं नहीं बताता हूँ इसलिए कि वो एकदम ही अलग लेवल का काम है। तो वो कोई करना ही नहीं चाहेगा, उसका रेट भी कोई नहीं दे पाएगा, तो इसलिए जो है मैं वो काम नहीं बताता हूँ। तो इसलिए जो है वो अलग काम है। तो इस तरह हम डाट को क्लोज कर लेंगे और एकदम स्ट्रेट एक मार्किंग करके हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे, जैसे हमारे ब्लाउजों में करते हैं उसी तरह कर लेना है। अब मैं कुर्तियों का भी कटिंग अब चालू करने वाला हूँ, तो आप लोग कुर्तियों का भी भेजो मुझे, जो भी डिज़ाइन हो उस तरह से भेजो। तो मैं तो चाहता हूँ कपड़े पे करूँ, लेकिन मेरे पास कुर्तियाँ ज़्यादा बनती नहीं है, तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ क्या करूँ। लेकिन मेरा इरादा है कि कुर्ती इंडिया के अंदर बहुत लोग पहनते हैं। अब बहुत लोग का फर्स्ट चॉइस तो कुर्ती है, सेकंड में आता है ये ब्लाउज वगैरह, क्योंकि ब्लाउज जो है सब लोग नहीं पहनते हैं और कुर्तियाँ तो सभी पहनते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो उस हिसाब से कुर्तियों में जो भी अगर डिज़ाइन हो, कट हो, जिस तरह का भी, मोटा साइज, पतला साइज, जितना भी आड़ा टेढ़ा साइज हो, आप भेजो मुझे, मैं कटिंग करके दिखाऊंगा कि कुर्ती की फिटिंग कैसे आती है। तो आप लोग इस तरह का अभी कमेंट करोगे और चॉइस करोगे तो मैं ज़रूर करूँगा। तो देखिए इस तरह से मैंने लगा लिया बाइसेप का नाप। तो बाइसेप अगर आपका 14 इंच है तो इस तरह 7 इंच पे निशान लगा के, और इस तरह आपका जो भी बॉटम है 12 इंच का लगा लेना है। और मैंने ऐसे 10.5 पे निशान लगाया था उसका लेंथ का, और इस तरह से करके जहाँ भी ये बैठेगा हमारा आर्मोल वहीं पे लगा देना है निशान। तो 18 इंच के हिसाब से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि 17 इंच मुझे कम लग रहा था, तो उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। आपको अगर 17 इंच ही रखना है तो कम कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है ये परफेक्ट रहेगा। 1 इंच लूजिंग के साथ भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इस तरीके से आप बना लो और इस तरह का शेप दे दो। तो स्लीव्स कटिंग करने का तरीका भी मेरा बिल्कुल अलग है। मैं बहुत ज़्यादा मार्किंग के साथ काम नहीं करता हूँ, बिल्कुल कम से कम मार्किंग में कम से कम समय में काम करता हूँ। ज़्यादा समय लगा के मतलब क्या है, काम अच्छा होना चाहिए, चाहे आप जल्दी करो या देर से करो। तो जल्दी अगर करने से अगर अच्छा काम अगर कर लेते हो तो उससे बेहतर क्या होगा। तो मैं तो जल्दी फास्ट काम करने की कोशिश करता हूँ, मुझे वही आता है कि जितना जल्दी हो सके उतना कटिंग निपटा देता हूँ और स्टिचिंग भी कर देता हूँ मैं। तो इस तरीके से आपको करना है, तो इसीलिए मैं मार्किंग वगैरह करूँगा ज़्यादा और ताम झाम करूँगा तो ज़्यादा क्या टाइम जाता है। तो इस तरह से कोई उससे बहुत बेहतरीन काम नहीं हो जाता है। ये है कि हाँ आप लोग को समझाने में थोड़ा डिटेलिंग नहीं हो रहा है, तो उसके लिए देखेंगे आगे कुछ करना है तो करेंगे, लेकिन डिटेलिंग आप लोग को एकदम से नहीं समझा पा रहा हूँ। लेकिन जो इस काम से जुड़े हुए हो तो अच्छी तरह पकड़ लेते हैं एक ही बार में। तो पकड़ने वाला आदमी तो ऐसा दूर से ही पकड़ लेता है कि क्या हो रहा है, उसको नहीं भी मैं बोलूँगा तो भी समझ जाएगा वो क्या कटिंग कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, ये बराबर आएगा या नहीं आएगा, वो अच्छी तरह आदमी समझ लेता है। तो जो जानकार है इस चीज़ के वो तुरंत पकड़ लेते हैं, और जो थोड़े कच्चे हैं, नए हैं, बिगनर हैं, उनको मतलब एक एक डिटेलिंग में समझना होता है। तो वो सही भी है, क्योंकि उनको नहीं समझ में आता है एक एक डिटेलिंग, जो हम इस तरह वीडियो में आदमी दे ही नहीं पाएगा, इसलिए जो है इसके लिए क्लास ही ज़रूरी है। तो आगे देखते हैं कि क्या करना है, तो हम उस तरह से करेंगे। तो अभी हम मेजरमेंट करके आपको दिखाते हैं फुल बस्ट का। तो फुल बस्ट जो है 45 है, तो हम नापेंगे कि कितना आएगा। देखिए हम नाप रहे हैं, तो देखिए 12 इंच आया है। अब इस तरह से हम बैक को नाप लेंगे, तो ये हमारा 45 आ जाएगा, तो ये समझ लो परफेक्ट हो गया। तो इस तरीके से रख के देखेंगे तो देखिए 22 हाफ यानी आधा इंच एक्स्ट्रा ही है,
ये देखिए 2.25 इंच आया है, तो ये बराबर हो जाएगा एकदम। तो इस तरह से ये देखिए मैंने कटिंग किया, एकदम परफेक्ट आया। तो इस तरह से आप लोग कटिंग करो और बनाओ। अब देखिए मैंने ये रखा है और इसको अभी बेल्ट में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह से आप कन्वर्ट करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर आपको ऐसे रखना है तो ऐसे ही बना सकते हो, बेल्ट में जाना है तो बेल्ट में भी जा सकते हो। तो इस तरह से निशान लगाएंगे और निशान लगाने के बाद में इधर भी निशान लगाएंगे। तो जितना चौड़ा पतला स्ट्रेट चाहिए, जो भी चाहिए आप यहाँ पे बेल्ट आप कर सकते हो। और जितना उधर का आया उतना इधर रख के आप बेल्ट का शेप आप जैसे भी चाहिए उसे लगा सकते हो। आप किस तरह का भी बेल्ट आप चाहिए, ऊपर तक जो सब्यसाची का होता है वो भी कर सकते हो, पतला कर सकते हो, नीचे आके ख़त्म कर सकते हो। यानी डिज़ाइन अपने हाथ में होता है कि इस तरह अगर 4 डॉट आपने कटिंग कर लिया या प्रिंसेस कट कर लिया तो आप कोई भी डिज़ाइन वहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो। तो यही समझना आप लोग को बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से कन्वर्ट होता है। तो ये देखिए इस तरह से लेके यहाँ चिपका देंगे तो ये बेल्ट वाला हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ईजी होता है, इसमें कुछ टेंशन नहीं होता है। तो ये मेरा कटिंग करने का तरीका है। ये आइडिया आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो, ताकि आप लोग को अलग अलग जो भी पैटर्न है मैं वीडियो बना के आप लोग को दिखाता रहूं और आप लोग देखते रहो, हौसला मेरा बढ़ता रहे। चलिए, अल्लाह हाफिज।